morning students. Today I am going to explain experiment टू स्टडी लॉजिक गेट्स. ठीक है, सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखना रहता है. तो हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्टडी लॉजिक गेट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज एपरेटस रिक्वायर्ड. क्या एपरेटस रिक्वायर्ड है हमारे प्रैक्टिकल में? तो लॉजिक गेट किट होती है. लॉजिक गेट किट की अगर हम बात करें तो लॉजिक गेट किट में सिंबल सारे बने हुए रहते हैं गेट्स के. हमें सिर्फ कनेक्शंस करने रहते हैं और वह कैसे परफॉर्म होता है हम आपको आगे बताएंगे प्रैक्टिकल में. सबसे पहले हम बात करते हैं तो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं. देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स. फर्स्ट इज ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट. ऑर गेट जो होता है वो परफॉर्म करता है एडिशन ऑफ 2 इनपुट. यहाँ पर ऑर गेट क्या करता है? 2 इनपुट का एडिशन. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये इसका सिंबल होता है. यहाँ पे हमने 2 इनपुट दिए हैं A एंड B. आउटपुट हमें इसका एडिशन मिला है, दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस बी. ये जो a प्लस बी है इसको हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन. नाउ कमिंग टू एंड गेट. एंड गेट परफॉर्म करता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इनपुट्स. दैट इज 2 इनपुट हमारे पास कौन से हैं? A एंड B, और हमें आउटपुट में मिलेगा A डॉट B. नाउ कमिंग टू नॉट गेट. नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं. ये इन्वर्ट कर देता है हमारे इनपुट को. अगर हमने A दिया है तो ये हमें आउटपुट में देगा A बार. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इनपुट में दिया है 0 तो हमें आउटपुट देगा 1. नाउ कमिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स. हमने ये जो 3 बेसिक गेट्स बने हैं इनके कॉम्बिनेशंस भी हैं गेट के. सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनता है नॉर गेट. अब नॉर गेट में आपको क्लियर दिख रहा होगा और भी है और नॉट भी है. तो नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और. तो ये इसका सिंबल होता है. यहाँ पर भी हम 2 इनपुट देंगे. इनपुट में A दिया और B, आउटपुट में हमें मिलेगा A प्लस बी का बार. जैसे कि इसमें नॉट गेट लग गया है तो ये क्या कर रहा है? इन्वर्ट कर रहा है. नाउ कमिंग टू नैंड गेट. नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन हुआ? नॉट प्लस एंड का. तो यहाँ पर हमने एंड गेट का सिंबल लिया है और नॉट गेट का ये सिंबल है. तो इन दोनों का जब एडिशन हुआ तो हमें यहाँ पे क्या मिला? A डॉट बी का बार. सो ये हमारे 5 बेसिक और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हैं जिसको हमें प्रैक्टिकल के रूप में परफॉर्म करना है. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इन गेट्स का. ये बेटा हमारे लॉजिक गेट जो प्रैक्टिकल है उसकी किट है. यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए गेट्स और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट. लॉजिक 1 और लॉजिक 0 ये क्या है? यहाँ पर इनपुट्स है जो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे गेट को. नाउ यहाँ पर लिख रखा है और प्लस नॉट इक्वल्स टू नॉर एंड प्लस नॉट इक्वल्स टू नैंड. तो हम इन गेट्स की हेल्प से कॉम्बिनेशन ऑफ गेट भी बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देंगे. प्रैक्टिकल में परफॉर्म क्या करना है ये आप देखिए. आपको यहाँ से इनपुट देना है. एक इनपुट है 0, एक इनपुट है 1. ठीक है, अब इस करस्पॉन्डिंगली इनपुट के अकॉर्डिंग अगर एडिशन करवा रहे हैं और आउटपुट में आपको 1 मिलता है तो यहाँ पर जो आउटपुट इंडिकेटर है ये आपको ग्लो करते हुए दिख रहा है. जो बल्ब दिख रहा है ना यहाँ पे आपको क्या करेगा? ये ग्लो हो जाएगा. लेकिन अगर आपका आउटपुट आता है 0 तो आपको इनपुट जो आउटपुट इंडिकेटर है वो क्या हो जाएगा? ग्लो नहीं करेगा. सो आपको ये ध्यान रखना है प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय कि हमारे आउटपुट इंडिकेटर ग्लो हो रहा है तो आउटपुट में डेफिनेटली 1 आया होगा, और आउटपुट इंडिकेटर ग्लो नहीं हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आया होगा? 0. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इनपुट में देंगे 1. ये मैंने 1 में कनेक्ट किया है, आप देख रहे होंगे. फिर हम इनपुट में यहाँ से एक देंगे 0. तो एक 1 में कनेक्ट हो गया है और एक 0 में. सबसे पहले हम परफॉर्म कर रहे हैं और गेट. तो और गेट में 1 जाएगा यहाँ A में, और हम परफॉर्म कर रहे हैं 0. तो 0 का इनपुट जाएगा B में. ठीक है. नाउ अब ये क्या है? Y आउटपुट है. इस आउटपुट को मुझे कहाँ कनेक्ट करना है? आउटपुट इंडिकेटर में, राइट. तो हम यहाँ पर आउटपुट इंडिकेटर को हम आउटपुट इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे. आपको कनेक्शंस क्लियर हैं? मैंने सबसे पहले 1 को कनेक्ट किया है इनपुट A में, 0 को कनेक्ट किया है इनपुट B में, और आउटपुट को कनेक्ट कर दिया है आउटपुट इंडिकेटर में. अब आप थोड़ा सा सोचिए कि इनपुट जा रहा है मेरा 0, यहाँ से 1. अब और गेट क्या परफॉर्म करता है? एडिशन परफॉर्म करता है. तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलेगा. 1 मिलने पे आउटपुट इंडिकेटर क्या होना चाहिए? ग्लो होना चाहिए. तो चलिए अब हम ऑन करते हैं पावर को. अगर ये इंडिकेटर ऑन हो गया तो हमारा कनेक्शन सही है. तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये देखिए हमारा कनेक्शन यहाँ पे आउटपुट इंडिकेटर क्या हो गया है? ग्लो हो चुका है. ठीक है, मतलब हमारा आउटपुट 1 आ गया. ना करूँ नेक्स्ट इनपुट. नाउ अब हम इनपुट्स को चेंज करेंगे. इनपुट्स में हम लोग देंगे यहाँ से बेटा दोनों ही 0 को पास कर देते हैं.
एक इनपुट में 0 जा रहा है और दूसरा भी इनपुट क्या जा रहा है 0, और 0 + 0 क्या होता है 0 ही मिलेगा। मतलब हमारा जो आउटपुट इंडिकेटर है वो ग्लो नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मतलब हमारे कनेक्शंस प्रॉपर है। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं कि हम दोनों ही इनपुट को क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों इनपुट को 1 और 1 से प्रोवाइड कर दिया है, तो आउटपुट इंडिकेटर आप देख रहे हैं ग्लो कर गया, मतलब हमारे कनेक्शंस सही है। तो इस तरीके से OR गेट वर्क करता है। नाउ कमिंग टू AND गेट। अब आप देख रहे हैं AND गेट, ये यहाँ पर बना हुआ है AND गेट। AND गेट में भी 2 इनपुट देने हैं A और B, आउटपुट को कनेक्ट करना है हमें आउटपुट इंडिकेटर में। तो हमारे पास इनपुट में अभी हम देंगे यहाँ से 1 और 0। ये मैंने दिया है 1 और ये वाला दिया है 0। इसको हम कनेक्ट करेंगे AND गेट के बेसिक इनपुट्स में। इतना क्लियर हो गया आपको, एक इनपुट दिया है 0, एक इनपुट दिया है 1 और दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने A और B में। अब हमारा जो आउटपुट है Y वो कहाँ कनेक्ट होगा, इंडिकेटर में। इतना क्लियर है सर्किट में आपको। अब हमें जो AND गेट होता है उसकी हमें पहले बेसिक चीज़ समझनी है कि AND गेट परफॉर्म क्या करता है। तो AND गेट परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन। तो 0 × 1 आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब हमारा आउटपुट इंडिकेटर ग्लो नहीं करना चाहिए। देखते हैं हम ग्लो करता है कि नहीं। मैंने पावर ऑन करी, ये ग्लो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन सही है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इनपुट्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। अभी मैंने क्या दिया था इनपुट 0 और 1, अब मैं दोनों ही इनपुट 0 दे देती हूँ। ये भी 0 दिया और ये भी 0 दिया, तो 0 × 0 क्या मिलेगा 0, मतलब आउटपुट इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा। अब मैंने दोनों इनपुट्स को चेंज करके कर दिया 1 और 1, तो 1 और ये भी 1। तो ये आप देख रहे हैं कि 1 × 1 क्या होगा 1, मतलब हमारा आउटपुट इंडिकेटर ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। अब मैं आपको 3 बेसिक जो लास्ट गेट था नॉट गेट उसको अभी बता देती हूँ। अब हम बात करते हैं बेटा नॉट गेट की। तो नॉट गेट आपको पता है सिर्फ एक ही इनपुट लेता है। तो नॉट गेट में हमें एक इनपुट देना है। सबसे पहले हमने दिया है 1। अगर मैं इनपुट में 1 देती हूँ तो ये उल्टा करता है, उल्टा इन द सेंस कि 1 का ये 0 आउटपुट देगा और 0 का 1 देगा। तो अभी मैंने इनपुट में क्या दिया है 1, तो 1 का अपोजिट यहाँ पर वो कर रहा है 0, तो मतलब हमारा आउटपुट इंडिकेटर ग्लो नहीं करना चाहिए। पावर ऑन है लेकिन ग्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। अगर हम बात करते हैं अब कि हमने इनपुट में क्या दे दिया बेटा 0 दे दिया, तो 0 गया नॉट गेट के पास, नॉट गेट ने इसका इन्वर्ट करा, तो 0 का इन्वर्ट क्या हो जाता है 1, मतलब हमारा आउटपुट इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो रहा है ग्लो कर रहा है। सो इस तरीके से बेटा ये 3 बेसिक गेट्स थे जो हमें समझने थे, और इसी की हेल्प से हम लोग 2 कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं, NAND गेट एंड NOR गेट। सो ये कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिकल। थैंक यू।